रिसेंटली कलोसल बायोसाइंस, एक स्टार्टअप कंपनी जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ को लैब में क्रिएट करने के मिशन से 2021 में शुरू की गई थी, ने डोडो, जो एक मॉरिशस एक्सटिंक्ट बर्ड है, को वापस लाने का प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। यह प्रोजेक्ट कई क्वेश्चन को रेज करता है। क्या यह पॉसिबल है कि हम एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ को दोबारा से क्रिएट कर सकेंगे? क्या यह बिल्कुल ओल्ड स्पीशीज़ की तरह होगा? और क्या यह ठीक होगा एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ को दोबारा से वापस लाना? डी एक्सटिंक्शन कोई नया प्रोसेस नहीं है। इसकी शुरुआत 19वीं सेंचुरी से हुई, जब साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया कि कैसे हम किसी भी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ को दोबारा से ला सकते हैं। लेकिन 1993 की साइंस फिक्शन मूवी जुरासिक पार्क, जिसमें दिखाया कि कैसे साइंटिस्ट दोबारा से डायनासोर को वापस ले आते हैं, ने डी एक्सटिंक्शन प्रोसेस को लाइमलाइट में लाने का काम किया। डी एक्सटिंक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ को जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोलॉजिकल एडवांसमेंट की मदद से उस स्पीशीज़ को एक बार फिर से बनाने का प्रयास करते हैं। बैक ब्रीडिंग, यह एक सिलेक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है उसे दोबारा से वापस लाने का प्रयास करते हैं, उससे सिमिलर एनिमल को सिलेक्ट करके उन्हें क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं जब तक वह एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की तरह ना दिखने लगें। इससे अच्छे से समझने के लिए हम एक प्रोजेक्ट को देखते हैं। क्वागा एक एनिमल है जो एक जेब्रा की तरह दिखता है, लेकिन क्वागा के अपर बॉडी पार्ट पर स्ट्रिप्स होते हैं और लोअर बॉडी पार्ट पर कोई स्ट्रिप्स नहीं होता है और उसकी लोअर बॉडी प्लेन ब्राउन कलर की होती है। लास्ट क्वागा को साउथ अफ्रीका के एक जू में देखा गया था, जो 1833 में मर जाता है। तो 1987 साउथ अफ्रीका में कुछ रिसर्चर की टीम ने क्वागा को वापस लाने का सोचा। इसके लिए उन्होंने 2 जेब्रा को सिलेक्ट किया। एक जेब्रा लिया जिसके लोअर बॉडी पार्ट पर कम स्ट्रिप्स थे और दूसरा जेब्रा लिया जिसके लोअर बॉडी पार्ट पर प्लेन ब्राउन कलर था, और इन दोनों को एक दूसरे के साथ मेटिंग कराया और फिर हमने इनके ऑफस्प्रिंग को भी दोबारा से मेट कराया, जब तक हमें क्वागा के ट्रेड उस जेब्रा में नहीं दिखने लगे। और इस प्रोजेक्ट में हमें एक क्वागा को वापस लाने में करीब 20 साल का समय लग गया। लेकिन बैक ब्रीडिंग तभी पॉसिबल है जब एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ का कोई क्लोजली स्पीशीज़ हो, और बैक ब्रीडिंग एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। जैसा हमने देखा क्वागा के केस में, क्वागा को वापस लाने में हमें 20 साल लग गए, क्योंकि क्वागा का जेस्टेशन पीरियड 12 मंथ का होता है, जिसकी वजह से हमें ईयर्स लग गए एक क्वागा को वापस लाने में। लेकिन उस एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ का क्या होगा जो 300 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे और जिनका कोई भी सिमिलर स्पीशीज़ ना हो? क्लोनिंग दूसरा मेथड जिसकी मदद से हम एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ को दोबारा से वापस ला सकते हैं। क्लोनिंग, जिसमें हम एनिमल के सेल की मदद से हम एक न्यू एनिमल को ग्रो कराते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के सेल को लेते हैं, फिर हम उस सेल से न्यूक्लियस को निकाल देते हैं। अब हम उससे सिमिलर स्पीशीज़ के सेल को लेते हैं, जिससे हम उस सेल के न्यूक्लियस को निकालकर एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के न्यूक्लियस को डाल देते हैं, और हम केमिकल और इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से सेल को एम्ब्रियो में ग्रो कराते हैं। अब हम उसी सिमिलर स्पीशीज़ जिससे हमने सेल लिया था उसमें एम्ब्रियो को डालकर एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ को ग्रो कराते हैं। इस मेथड का प्रयोग हमने पहली बार एक पायरीनियन आइबेक्स को क्लोन करने के लिए किया था। 1999 जब लास्ट पायरीनियन आइबेक्स, जिसका नाम सीलिया था, साइंटिस्ट ने उसके स्किन सेल को लिया और फ्रीज कर दिया ताकि उसे प्रिजर्व किया जा सके। और 4 साल बाद साइंटिस्ट ने उसी स्किन सेल को लिया और उस सेल से न्यूक्लियस को बाहर निकालकर गोट के सेल में डाल दिया। अब उसे लैब में एम्ब्रियो में ग्रो करवाया। उसके बाद एम्ब्रियो को गोट में डाल दिया। इसी प्रकार साइंटिस्ट ने 208 गोट को प्रेग्नेंट किया, लेकिन उनमें से 7 गोट ने ही आइबेक्स को जन्म दिया और एक ही गोट ने अलाइव आइबेक्स को जन्म दिया, जो 7 मिनट बाद ही रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से मर जाता है। अभी तक हमने कई एनिमल को क्लोन किया है और यह सब कई साल तक जीवित भी रहे हैं। यह तो है कि हम क्लोनिंग में सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन क्लोनिंग के लिए हमें प्रिजर्व्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के सेल की जरूरत होती है, जो इसे कुछ साल पहले एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ को ही हम दोबारा से क्लोन कर सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट मेथड है उसकी मदद से हम किसी भी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ को दोबारा से ला सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम क्रिस्पर भी कहते हैं। क्रिस्पर, जिसमें हम डीएनए में एडिटिंग कर उसे चेंज करते हैं। उसके लिए हम एक डीएनए को लेते हैं, इसमें हमें जिस डीएनए के फीचर को रिमूव करना होता है उसे कट कर देते हैं और हम डीएनए को फिर से ज्वाइन कर देते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने इसकी मदद से एक वूली मैमथ को दोबारा से लाने का प्रयास किया, जिसके लिए रिसर्चर्स की टीम ने मैमथ के प्रिजर्व्ड फॉसिल के डीएनए को लिया और उसे उसके रिलेटिव स्पीशीज एशियाटिक एलिफेंट के डीएनए से कंपेयर किया। अभी साइंटिस्ट स्पेशल जीन्स
जो मैमथ को एशियाटिक एलिफेंट से अलग बनाते हैं उस पर स्टडी कर रहे हैं और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टिकुलर जीन का काम क्या होता है। और फिर हम मैमथ के जीन को एशियाटिक एलिफेंट के डीएनए में एडिट करके मैमथ को वापस लाने की कोशिश करेंगे। यह एक बहुत प्रोमिनेटिंग सोल्यूशन है जिससे हम किसी भी एक्सटिंक्ट स्पीशीज को जीवित कर सकते हैं, लेकिन एक मैमथ और एशियाटिक एलिफेंट के डीएनए में 1.4 मिलियन डिफरेंस होते हैं जिसे स्टडी करना बहुत मुश्किल है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। इन सभी मेथड की मदद से हम एक एग्जैक्टली सिमिलर एक्सटिंक्ट स्पीशीज को तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक्सटिंक्ट एनिमल के प्रोमिनेंट फीचर वाला एनिमल वापस ला सकते हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज को दोबारा से जीवित करना, इससे हमें यह पता चलता है कि हम टेक्नोलॉजिकली कितने एडवांस हो चुके हैं। लेकिन क्या एक्सटिंक्ट स्पीशीज अभी के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर पाएंगे और क्या यह एनवायरनमेंट के बैलेंस को अनबैलेंस तो नहीं कर देंगे? यह तो फ्यूचर ही बताएगा कि हम अपने रिसोर्सेज का सही प्रयोग कर रहे हैं या नहीं। सपोर्ट करें हमारे साइंटिफिक नॉलेज को हर इंसान तक पहुंचाने के मिशन को बाय शेयरिंग दिस वीडियो। लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए बाय बाय।